और आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये थर्ड लेक्चर है इस वीक का। तो इस वीक में जो हमारी जो चीज़ें रह गई थी हमारे इस फर्स्ट वीक के जो कंटेंट में, उसको हम पढ़ते हैं, जो कि मोस्टली हैं हमारी यूजिंग मैजिक वॉन्ड, फ्रीज ट्रांसफॉर्म टूल, और उसके बाद लेसर टूल्स हैं। इसमें मैग्नेटिक लेसो आता है और सिंपल लेसर टूल आता है, और एक और इसमें जो लेसर टूल है वो इस्तेमाल होता है। और मॉडिफाइंग सिलेक्शन हमने पढ़ लिया था, लेकिन वो लेसर टूल्स में किस तरह मॉडिफाई होती हैं उनको भी दिखेंगे। और जो आज नई चीज़ पढ़ेंगे वो है लेयर कॉन्सेप्ट, और हाउ टू क्रिएट, सेलेक्ट, लिंक और डिलीट लेयर्स। सो आज बेसिक्स देखेंगे लेयर्स के बारे में, और लेसर टूल्स मोस्टली जो है हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। कल हमने सिलेक्शंस देख ली थी। अब सिलेक्शंस के लिए लेसर टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। कि लेसर टूल किस तरह इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेसर टूल हम मोस्टली जो है पिक्चर कटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या किसी शेप को किसी शेप में से कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने अलग करना हो तो उसके लिए लेसर टूल इस्तेमाल होता है। अब लेसर टूल हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो सिंपल लेसर टूल है, और उसके बाद पॉलीगॉन लेसर टूल है, और लास्ट है मैग्नेटिक लेसर टूल। तो ये लेसर टूल्स काम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं सिंपल लेसर टूल में। और सिंपल लेसर टूल ये है कि ये फ्री हैंड है। आप जब अपना लेफ्ट माउस क्लिक जो करेंगे और इसको, अब जहाँ जहाँ आपका क्लिक जो है वो प्रेस है और आप मूव करेंगे वहाँ वहाँ तक ये सिलेक्शन सेलेक्ट कर देगा। देखें ये वो एरिया सिलेक्टेड हो गया। ये फ्री हैंड है, आप बिल्कुल इजीली अगर आप कोई इसमें से सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाई, तो आप बना सकते हैं। सिंपल लेसर टूल में ये है कि जब आप अपना कर्सर, जब अपना लेफ़्ट क्लिक है, जब आप उसको जब प्रेस छोड़ देंगे या लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक रिलीज़ कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक जहाँ पर जो लास्ट लोकेशन होगी उसको इंटरसेक्ट करके हमारी जो है सिलेक्शन को है वो कंप्लीट कर देगा। तो लेसर टूल ये है फ्री हैंड लेसर टूल, इसमें आप अपनी मर्ज़ी की बेसिक शेप बना सकते हैं। ओके, अगर आपने इसी टूल को, जैसे हमने लास्ट में जो लास्ट सिलेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि एक जो है सिंपल न्यू सिलेक्शन हो हर दफ़ा, या फिर आप ऐड टू सिलेक्शन हो, या जैसे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, या इंटरसेक्ट टू सिलेक्शन है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेक्शन बना दी है इस लेसर टूल से, इस लेसर टूल में मैं कोई सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो कल जो मैंने आपको एक शॉर्टकट कमांड बताई थी कि अगर आपने कोई सिलेक्शन ऐड करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शिफ्ट प्रेस करता हूँ। अगर आप शिफ्ट देखें तो मेरे जो कर्सर में लेसर टूल के साथ एक प्लस का निशान आ गया। इसका मतलब है जो हम जो भी सिलेक्शन बनाएंगे वो सिलेक्शन ऐड होगी। अब मैं देखें, यहाँ से मैंने सिलेक्शन ली, वो क्या हुआ, जहाँ जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था वो सिलेक्शन इसमें ऐड हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे कोई सिलेक्शन रिमूव करनी है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, तो आप देखें जो मेरे कर्सर है उसके साथ माइनस का निशान आ गया, और मैं जब ये सिलेक्शन सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि जो मेरी सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। सो ये द सिंपल लेसर टूल है। सेकंड लेसर टूल जो आता है उसे कहते हैं पॉलीगॉन लेसर टूल। पॉलीगॉन लेसर टूल क्या है कि वो लाइंस पे काम करता है। आप जहाँ जहाँ पर क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ तक ये एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। और जब जैसे ही आप, अगर आपने सिलेक्शन को ऑन करनी है या सिलेक्शन कंप्लीट करनी है, या अपना ये है सिलेक्शन आपका एरिया, सिलेक्टेड एरिया जो आपने सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि वो सिलेक्शन बन जाए उसकी, तो आप सिंपली जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था, देखें लेसर टूल के जो बॉटम पे देखें तो एक सर्कल का जो बन गया है। अब
इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ पे मैं माउस क्लिक करूँगा तो मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो लेसर टूल क्या है कि आप वो लाइंस पर काम करता है कि आप कोई भी लाइंस के ज़रिए ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्काई सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया है वो है स्काई का। अब मैं यहाँ इस सिलेक्शन को, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई और स्काई आ जाए या कोई और सिलेक्शन आ जाए। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ स्काई अलग करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। अभी हम लेयर के बारे में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ सिलेक्शन बनाकर उसको अलग करना हो तो आप कैसे। अब देखिए मैंने यहाँ से स्काई जो है उस ऑब्जेक्ट से उसको अलग कर लिया है या उसकी कॉपी ले ली है। थर्ड सिलेक्शन जो हमारे पास आती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक लेसर टूल ये है कि जो आपकी जो पिक्चर होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट या आपने फाइल ओपन की हुई है, ये उसके कलर्स में डिफ्रेंशिएट करता है और फिर उसकी बेस पर सिलेक्शन करता है। सो हम फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिलेक्शन, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। देखें जहाँ जहाँ पे जा रहा हूँ माउस को कर्सर लेके जा रहा हूँ वहाँ ये एरिया खुद ब खुद सिलेक्ट करता जा रहा है। एक और जो मसला हमारे साथ अक्सर होता है, हम जब लेसर टूल यूज़ कर रहे होते हैं, कि हमारा जो कर्सर है या माउस जो है वो जो है उसकी जो है गलत जगह पे चला जाता है या अपनी जो एरिया से हट जाता है, और लेसर टूल जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर देता है। सो अगर आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको ख़त्म करेंगे सिलेक्शन को और फिर दोबारा से सिलेक्शन लेंगे। लेकिन उसका बहुत ही ईजी तरीका है कि आप सिंपली बैक स्पेस प्रेस करके उस सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं सिलेक्शन बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी सिलेक्शन बैक पे जाती जा रही। देखें जो पॉइंटर्स थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से दोबारा जो करेक्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर देखें ये गलत हो गया मुझसे, फिर मैं यहाँ पे मैंने क्या किया और फिर और इसी तरह अगर आपने सिलेक्शन को जब कंप्लीट करना है तो आप सिंपली लास्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। चलिए इन सिलेक्शंस को यूज़ करते हुए हम यहाँ से इस बिल्डिंग को क्रॉप करते हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ पॉलीगॉन लेसर टूल और मैं कुछ एरिया सिलेक्ट करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आसमान जो चूज़ किया था, इस टाइम हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ से मैंने ये किया कि यहाँ पे चूँकि ये सिंपल है तो क्योंकि स्ट्रेट सिलेक्शन है इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली पॉलीगॉन टूल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस पर इस करता है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, और यहाँ पर और यहाँ मैंने लास्ट पॉइंट में क्लिक किया तो ये हमारी बिल्डिंग सेलेक्ट हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है ये
इसकी एक न्यू लेयर बन जाए तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और हमारे पास बिल्डिंग की न्यू लेयर आ गई है और आसमान गायब हो गया। तो हम इस पर कुछ आसमान चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ, स्काई लिखता हूँ और समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो ये देखें मैंने कितने इजी तरीके से एक पिक्चर में स्काई जो है इसका चेंज कर दिया है यूजिंग लेसर टूल। अब कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड चीज़ ये है इसमें, ये मैंने सिलेक्शन ली थी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ ये जो सिलेक्शन है ये बिल्डिंग यहीं पर रहे, यह सिलेक्शन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ बिल्डिंग की जगह डिलीट हो जाए। मैं सिंपली यहाँ डिलीट प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, हमारा जो सिलेक्टेड एरिया था वो डिलीट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्शन ली हुई है ये डिलीट ना हो, बल्कि जो ये आसमान है ये डिलीट हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, सॉरी कंट्रोल टी, ओके वो मूव टूल सेलेक्ट हुआ हुआ था। आपने जो है ये लेसर टूल यूज़ हुआ है। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्या किया, सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स क्या होता है कि जो आपने सिलेक्शन की हुई है तो वो सिलेक्शन जो है इन्वर्स हो जाती है, यानी जो एरिया सिलेक्टेड होता है वो ख़त्म हो जाता है सिलेक्शन से और जो एरिया सिलेक्ट नहीं होता वो सिलेक्शन में आ जाता है। अब मैं सिंपली यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, हमारा आसमान डिलीट हो गया यहाँ से। ओके, फोटोशॉप में एक और चीज़ होती है जिसे आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर यूज़ की होगी, कंट्रोल जी जिसे कहते हैं अनडू या रीडू। सो फोटोशॉप में कंट्रोल जी सेम ऑप्शन काम करता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने ये आसमान डिलीट कर दिया था और मुझे गलती से डिलीट हो गया, मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा था। सो मैं ये सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो मेरे जो है एक और जो ऑप्शन है वो अनडू हो गया है और मेरा आसमान वापस आ गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रीडू करना है आपने, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल जी अनडू के लिए है और कंट्रोल शिफ्ट जी जब आप प्रेस करेंगे तो वो रीडू के लिए है, रीडू कमांड है। तो ये दो चीज़ें आप लिख लें अपनी नोटबुक पे कि कंट्रोल जी जो है फोटोशॉप में अनडू के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल शिफ्ट जी जो है वो रीडू के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, देखें जो इन्वर्स सिलेक्शन थी वो भी ख़त्म होगी और मेरी बिल्डिंग सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट हम मैग्नेटिक लेसर टूल को यूज़ करते हुए कोई सिलेक्शन जो है हम करते हैं। तो यहाँ से न्यू वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ पे unsplash.com से आप कोई भी पिक्चर जो है हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे। सो जैसे कि मैं यहाँ से एक एप्पल की पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स से दिस वन। सो ये डाउनलोड हो गई और हम ओपन करते हैं यहाँ से एप्पल की पिक्चर और अब मैग्नेटिक लेसर टूल को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से इसकी सिलेक्शन करते हैं। सो तो देखें यहाँ से मैं कितनी सिंपल और इजी सिलेक्शन है कि फोटोशॉप ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट करता जा रहा है एरिया, मुझे सिर्फ कर्सर वहाँ से मूव करके लेके जाना है। यहाँ पे गलत हो गया तो हम सिंपली यहाँ से बैक स्पेस प्रेस कर देंगे और दोबारा लेसर टूल में अगर ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं कर रहा हो तो आप क्लिक के ज़रिए भी ऑटोमेटिक अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। देखें मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन
बना रहा हूँ यहाँ से। कि मैं यहाँ खुद, क्योंकि यहाँ से वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन, और जब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो अपनी सिलेक्शन कंप्लीट की तो हमारे पास क्या आ गई, एक सिलेक्शन बन गई। अगर मैं यहाँ से एप्पल को अलग करना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, यहाँ से एप्पल अलग हो गया। ये सही हमारी जो है कटिंग नहीं हुई। सो हम कुछ इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर देते हैं यहाँ से। फ्रिक्वेंसी जब आप ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ही मिनिमम एरिया से सिलेक्शन बनाना शुरू करेगा। इसमें ये होता है कि जब आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो इसमें गलती के जो इम्कान होता है इसका कि गलत कलर या गलत सिलेक्शन बनाने का, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बल्कि। मैग्नेटिक लेज़र टूल का ये है कि कभी कभी आप सही काम नहीं करेगा। तो मैं मोस्टली जो है वो पॉलीगॉन टूल इस्तेमाल करता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है जब मैंने कोई भी कटिंग करनी होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ़ोटो से अलग करना होता है। पहले पॉलीगॉन लेज़र टूल सिंपल सिलेक्शंस के लिए बेटर है, जहाँ पे सिर्फ एक लाइन सिलेक्शन हो। कॉम्प्लेक्स पिक्चर में से पॉलीगॉन लेज़र टूल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये देखिए मैंने सिलेक्शन की, तो इस दफ़ा सिलेक्शन हमारी काफ़ी बेटर रही है। ये एरिया जो है वो, जैसे अब देखिए मैंने सिंपली यहाँ से ऑल्ट प्रेस किया और मैंने यहाँ से इसको हमारा सिलेक्ट करके कंप्लीट किया, तो क्या हुआ, जो अनवांटेड सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। तो ये थे हमारे जो लेसर टूल हैं, सिंपली इसमें हमारी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नंबर जो कल जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, वो था क्विक सिलेक्शन टूल का। सो क्विक सिलेक्शन क्या होती है कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन, जहाँ जहाँ आप माउस का बटन प्रेस करके अपने कर्सर को जहाँ जहाँ आप लेके जाएंगे वो इस एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये भी बहुत ही इजी तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें हमारी सिलेक्शन कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, इसने ऑटोमेटिक इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं सिंपली इसको छोटा करता हूँ और इस पर क्लिक किया तो देखिए उसने वो एरिया भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने ऑटो एनहांस किया हुआ है ताकि ये जो सिलेक्शन है उसको बेटर तरीके से जज कर सके। यहाँ से भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और उसने उस सिलेक्शन को सही कर दिया। यहाँ से भी थोड़ा सा ख़राब है। सो अब देखें यहाँ पर जो है इसने एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे और उस सिलेक्शन को वहाँ से रिमूव कर देंगे, जो हमारी जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है। ऑटो इन्हांस ओपन है तो वो ऑटोमेटिक जो है हमारी सिलेक्शन को एडजस्ट कर देगा। ये सिंपली हमारी सेलेक्ट हो गई है और जो हमारा एप्पल है वहाँ पे यहाँ पे हमें कटा हुआ मिल गया। ये सिलेक्शन हमारे पास हुई हुई है, तो सिंपली फालतू की सिलेक्शन है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने, या कमेंट डिलीट कर दिया, तो हमारी कुछ देखें एक सिलेक्शन बन गई है। ओके, अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है? मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है कि ये आपके
ये भी सिलेक्शंस बनाने के लिए होता है और मोस्टली पिक्चर्स क्रॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी पिक्चर्स जिनका बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स ना हो। सिंपल बैकग्राउंड हो तो आप वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैजिक बॉन्ड को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ, इस पे मैजिक बॉन्ड टूल इजीली काम कर सके। Let's say this one. ओके, इस पिक्चर को भी हम यूज़ कर सकते हैं मैजिक बॉन्ड के लिए। अब देखें, मैंने सिंपल यहाँ पे अपनी सिलेक्शन को डिसलाइड कर लिया और मैं यहाँ से आसमान सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करूँगा तो उसने एक जो है वहाँ पे आसमान जो है वो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली जैसे हमने हर सिलेक्शन में हम करते हैं, अगर हमने कुछ सिलेक्शन ऐड करनी हो हम शिफ्ट प्रेस करते हैं और दोबारा मैंने क्लिक किया, देखें तो कितना इजी से जो है हमारी सिलेक्शन बन गई। मैं सिंपली यहाँ से अगर आसमान डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। तो मैजिक वॉन्ड टूल आप जो है सिंपल एरिया को रिमूव करने के लिए या वाइट एरिया जो अक्सर होता है उसे रिमूव करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें दूसरी पिक्चर को हम ट्राई करते हैं जो हमने डाउनलोड किया है यहाँ से। अब यहाँ से हम सिर्फ ये आसमान सेलेक्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा लेकिन ये न्यू सिलेक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सिलेक्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँ वो सिलेक्शन में ऐड होते जाएँ, तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करूँगा यहाँ से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो छोटी छोटी सिलेक्शन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर्स डिफरेंट आ रहे हैं। वाइट है, फिर लाइट ब्लू है, फिर ब्लू है, फिर थोड़ा डार्क ब्लू है, तो सिलेक्शन सही नहीं आ रही। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी टॉलरेंस को 50 कर देते हैं। अब देखें हमारी सिलेक्शन क्या हो रही है, बहुत बेटर, बल्कि परफेक्ट हो गई। देखें हमारा आसमान जो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया, हमने क्या किया, यहाँ से आसमान को डिलीट कर दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई नई आसमान की पिक्चर लाना चाहते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। आसमान हमने बना दिया और क्या हुआ देखें कितनी इजी से मैंने इसका जो है आसमान चेंज कर दिया। अच्छा, मैजिक वॉन्ड में दो ऑप्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो है एंटी एलियास, ये लाजमन इस्तेमाल करना है जब भी आप सिलेक्शन बना रहे हों। इससे जो आपकी सिलेक्शन बनेगी वो बहुत ही स्मूथ होगी। सेकंड जो है ये कंटेंजेंस, ये आपने मस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और मैं दोबारा कोई सिलेक्शन बनाता हूँ, कंट्रोल जी कर देते हैं अपनी सिलेक्शन को, कंट्रोल ओके। तो लेट्स से मैं आसमान रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा कंटिन्यूस का जो ऑप्शन है सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ओके, जो कंटिन्यूस का जो ऑप्शन है उसमें ये होता है कि वो कलर्स देखता है कि आपके इस एरिया में कौन कौन से सेम कलर इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है कलर कंट्रास्ट बहुत ईजी है, इसलिए वो ईजी सिलेक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ पे करता हूँ, देखें तो इसने बहुत सारा एरिया सेलेक्ट कर दिया है। अब वो कौन सा एरिया सेलेक्ट किया है कि जो हमारे इस कलर से मिलता है। सो देखा उसने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है यहाँ से। अब मैं कंटिन्यूस का ऑप्शन कर देता हूँ यहाँ से। अब उसने कुछ एरिया छोड़ दिया बीच में। कोई डिफरेंट पिक्चर ट्राई कर लेते हैं, जैसे इसी को
ये देखें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं था और देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्लिक किया, उसने क्या किया, जितना भी उसको ब्लू एरिया मिला उसने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सो मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ मैंने ये एरिया सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन ऑन कर देता हूँ और दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मैं अपनी मर्ज़ी से जो है एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन सा एरिया डिलीट करना चाहता हूँ या सिलेक्ट करना चाहता हूँ। एक छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये थी हमारी सिलेक्शंस, जो है हमारी सिलेक्शन का जो जितना भी ये कंप्लीट हो गया। हमने कंबाइन सिलेक्शन कैसे करनी होती हैं आपको मैंने तीनों तरीक़ों से बता दिया कि आप कैसे सिलेक्शन बना सकते हैं। लेसर टूल से भी बना सकते हैं हम सिलेक्शंस, ठीक है, क्विक सिलेक्शन से भी बना सकते हैं, मैजिक पॉइंट से भी बना सकते हैं और आप सिंपल जो हमारे पास सिलेक्शन टूल है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज का जो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लेयर्स का, कि लेयर्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। अक्सर लोग जो है वो फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करते इसी वजह से कि वो कहते हैं लेयर्स बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ईजी है। चलिए आज देखते हैं लेयर्स कैसे काम करती हैं। ओके जी, तो हम कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी पिक्चर को दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड लेयर, इसे कहते हैं बैकग्राउंड लेयर, जो हमारी वर्क स्पेस की लेयर है। अगर मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई नई फाइल क्रिएट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आती है जिसे हमारी वर्क स्पेस लेयर भी कहते हैं। ये बेसिक जो वर्क स्पेस होती है वो होती है बैकग्राउंड लेयर। ओके, सो अब देखिए जो बैकग्राउंड लेयर पे मैं जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन क्या क्या कह रहा है कि दिस करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव और बैकग्राउंड लेयर और चेंज स्टैकिंग ऑर्डर बिहाइंड ब्लेंड मोड और ओपेसिटी, कि आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। आप ब्लेंड मोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ओपेसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो वो कहता है हाउ एवर यू कैन कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल लेयर एंड देन चेंज इट टू एनी ऑफ दीज कि अगर हम सिंपली इसको कन्वर्ट कर दें नॉर्मल लेयर पर तो हम बहुत इसके सारे ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। चलें इसको नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट करता हूँ। अब देखें ये लेयर ज़ीरो हो गई है तो यहाँ पर अब ये बैकग्राउंड लेयर नहीं बल्कि लेयर ज़ीरो है। हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या हम इसमें कोई और पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर इसमें ऐड कर दी। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। अब यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक लेयर तुम्हारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है जो लेयर ज़ीरो है और एक लेयर है ये लेयर वन। सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कहता है कि एरर दे रहा है कि भाई ये लेयर यूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि कोई लेयर भी सेलेक्ट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई लेयर भी सेलेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी लेयर वन सेलेक्टेड है और मैं लेयर वन को मूव कर सकता हूँ या इस पर कुछ भी काम कर सकता हूँ। सो हम पहले सबसे पहले ये बेसिक लॉक्स पढ़ लेते हैं कि लॉक्स क्या होती हैं। लॉक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये लॉक है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक। ये लॉक क्या होता है कि आप इससे कोई भी आप इसको लेयर को मूव कर सकते हैं। सॉरी ये तो नहीं था, इस लेयर को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें आप मूव कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें अब जो मैं यहाँ पे कुछ भी इस पे कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है कि जितना भी काम हो रहा है इसी लेयर पे हो रहा है कि इस लेयर से बाहर नहीं जा रहा। अगर मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल ख़त्म कर देता हूँ तो क्या मैं बाहर भी कर सकता हूँ। क्या करता है आपके जो सिलेक्टेड लेयर के जो पिक्सल्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर देता है, तो हम सिर्फ उसी लेयर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद जो सेकंड है कि वो
इसे आप लॉक इमेज पिक्सल्स, अगर आप इमेज पिक्सल करें तो आप इसको मूव नहीं कर सकते, सिंपली आप इस पर कुछ बना नहीं सकते, सॉरी, मूव हो सकती है लेकिन आप इस पर कुछ बना नहीं सकते। देखें यहाँ से आप, थर्ड वन है कि आप इसे मूव नहीं कर सकते, आप बना सकते हैं इस पर इसे मूव नहीं कर सकते। ये फोर्थ वन जो है ये आर्ट बोर्ड का है, इसको बाद में देखेंगे। और जो हमारा लास्ट है वो है लॉक ऑल। लॉक ऑल ये होता है कि आप तमाम ऑप्शन, आप इस पर कुछ बना सकते हैं, ना आप इसे मूव कर सकते हैं, ना इसको आप एडिट कर सकते हैं। सो लेयर में जो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लेयर डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं ये वाली लेयर डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो वो लेयर डिलीट हो जाएगी। अगर डिलीट का बटन नहीं है तो यहाँ पर आप अगर बॉटम पे देखें तो यहाँ पर आप लेयर से डिलीट लेयर, तो आप इसे लेयर को डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप थर्ड जो तरीका है डिलीट करने का, सिंपली आप इस लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे तो आपकी लेयर क्या डिलीट हो जाएगी। अब जो लास्ट थिंग आज के जो हमारे इस वीक के कोर्स में रहेगी वो है क्रिएट न्यू लेयर। तो अगर आपने कोई न्यू लेयर बनानी है तो यहाँ पर बॉटम में आप देखें तो ये कहेगा आपसे क्रिएट न्यू लेयर। तो यहाँ पर हमारी एक न्यू लेयर बन गई और हम इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सिलेक्शंस जैसे फिल होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम कलर फिल कर सकते हैं। वो क्या है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो हमारा जो है फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो गया, या कंट्रोल प्लस जो बैक स्पेस हमने प्रेस किया तो हमारा वाइट कलर फिल हो गया। सो ये तो आज जो लेयर्स के बेसिक जो है हमने क्या होती हैं वो, और लॉक्स क्या होते हैं वो पढ़े, और जो हमारी सिलेक्शन क्या होती हैं आज उनको हम सिलेक्शंस को हमने कंप्लीट किया, जिसमें जो हमारा लेसर टूल रह गए थे। और उसके बाद हमारा जो था कि क्विक सिलेक्शन और मैजिक बॉन्ड टूल। मैं क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ और मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ जिसमें आप, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको लास्ट टाइम नहीं भेज सका, वो जो कल की है वो इस वजह से कि वो मेरा ड्रॉप बॉक्स की जो है जो स्टोरेज थी फुल हो गई है, तो होपफुली आज मैं आपको दोनों वीडियोस सेंड कर दूँगा।